ममता मर गई हाय हाय, मर गई ममता हाय हाय। ममता बनर्जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उनका जब दिल चाहता है वो हिंदू विरोधी बात करती हैं। वो अभी कुंभ को बोलती है मृत्यु कुंभ है। मांग हमारी ये है कि ये इसको कुर्सी से हटाना चाहिए बस। ममता बनर्जी हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहती है। कभी भी हिंदू धर्म के समर्थन में तो उसका कभी बयान आया नहीं है। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। मोदी बहुत बड़ी आदमी है। मोदी जैसा बंदा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक ना हो। हिंदुओं की शक्ति का प्रतीक है, सनातन की शक्ति का प्रतीक है। हिंदुओं को भैया पता है कि इन जितनी भी ये पार्टियां हैं राजनीतिक, इसमें हमारी अगर कोई हितैषी है, हिंदू धर्म की रक्षक है कोई, तो वो एक भाजपा है। वो कम से कम खुल करके बोल तो रही है। क्या कहा था ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन बताएंगे, आपको नहीं पता है? अच्छा, जिहादियों को खुश करने के लिए आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे। हम सनातनी हिंदूवादी लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा करके ही मानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा देवी। अभी आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मुद्दा है मैडम आपका? मुद्दा ये है कि बस ममता बनर्जी जो भी बोल रही गलत है। क्या बोल दिया वैसे ममता बनर्जी? सनातनियों धर्म के विरोध में, महिलाओं के विरोध में सनातनी धर्म गंदा बोल रही है। ये अच्छी बात थोड़ी है, हैं? हम तो नहीं बोलते किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, पर ये लोग हमारे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हैं? गलत है। हम कुंभ पड़ा, उसमें नहाने, ये गंदा स्नान है, ये है वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम तो नहीं किसी के लिए, किसी के धर्म के लिए विरोध करते, फिर ये लोग हमारे धर्म के लिए विरोध क्यों करते हैं? आपका मांग क्या है मैडम? मांग हमारी ये है कि ये इसको कुर्सी से हटाना चाहिए बस। कुर्सी से ही हटा देना चाहिए। और क्या, जब भाई रास बैठी है और सबका विरोध कर रही है तो इसको तो हटना चाहिए बिल्कुल ही। और भी मैंने बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो कि हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो क्या लगता है कि सबको कुर्सी से हटा देना चाहिए? नहीं भाई, जो ज़्यादा ही गलत कर रहा है भाई, बर्दाश्त की भी तो कोई सीमा होती है। ऐसा थोड़ी है कि बर्दाश्त की सीमा नहीं है। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल है कि अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी को लेके और कह रहे हैं कि कुर्सी से हटा देना चाहिए। कैसे, मतलब कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, ममता बनर्जी हमेशा हिंदुओं के विरोध में रहती है। कभी भी हिंदू धर्म के समर्थन में तो उसका कभी बयान आया नहीं है। हमेशा हिंदू के विरोध में आता है। चाहे कुंभ को लेकर के ले लो, कुंभ में उसने कहा कि यह मृत्यु कुंभ है, हिंदू धर्म गंदा धर्म है, रोहिंग्या। आज अगर उसकी इतनी हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में एक शब्द उनके विरोध में बोल करके दिखा दे तो वो बता देंगे उसको कि ये ममता बानो क्या है। पहले तो वो ममता बनर्जी है नहीं, वो ममता बानो है, यानी वो इस्लाम का समर्थन करने वाली है। हिंदुओं का अपमान उसने करना है। वो हुआ, अखिलेश हुआ, राहुल हुआ, इन्होंने कसम खा रखी है। और इसी तरीके से जनता 2014 के बाद जगी है और आगे आने वाले समय में ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये जितना अच्छा विरोध करेंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। और भाजपा भी अगर हिंदुओं का विरोध करने जिस दिन लगेगी उतना में उसके खिलाफ भी हो जाएंगे। जब तक हिंदुओं के समर्थन में भाजपा है, हम उसके साथ खड़े हुए, तन मन धन से खड़े हुए, जैसे चाहे वैसे उसके साथ देंगे हम उसका। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाजपा जो है खुलेआम मुस्लिम समुदाय का विरोध करती है, वैसे ही विपक्ष के जो नेता हैं खुलेआम हिंदू समुदाय के विपक्ष में बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर भाजपा हिंदुओं का समर्थन कर रही है तो इससे हिंदुओं को भैया पता है कि इन जितनी भी ये पार्टियां हैं राजनीतिक, इसमें हमारी अगर कोई हितैषी है, हिंदू धर्म की रक्षक है कोई, तो वो एक भाजपा है। वो कम से कम खुल करके बोल तो रही है कि हम जो मतलब हिंदुओं के साथ खड़े हैं। बाकी सारी पार्टियां हिंदू। जब आप मानते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करती है? बिल्कुल हिंदुत्व के लिए काम करती है बीजेपी। ठीक है, उनके विरोध में नहीं करती। राशन तो उन्हें भी दे रही है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि राशन भी उन लोगों को मिले जिनके 2 या 3 बच्चे हों, जिससे उनका भी राशन कट जाए। तो आबादी बढ़ाने में लगे हुए, तो भाजपा को एक ऐसा कानून भी लाना चाहिए कि जिसके 3 बच्चे हैं उसको राशन मिलेगा, उसी को सब्सिडी मिलेगी, अन्य को नहीं मिलेगी। चाहे वो हिंदुओं के भी 4 बच्चे हो, वो भी सब्सिडी से बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जिससे वो बहुत सारे हो जाएंगे बाहर। तो आबादी भी कम होगी देश की। आबादी एक बहुत बड़ा बोझ है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे आप ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को सीट से हटना चाहिए। सरकार से कैसे, कितना उम्मीद है आपको कि सरकार आपकी जो गुहार है जंतर मंतर? देखिए, हमारा काम है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना। हम क्या इस तरह के वो भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या बोल रही है, वो ये देख रहे हैं, कह रहे हैं पब्लिक भी इस बयान के विरोध में हमारे साथ आ रही है, नहीं आ रही है। अगर वो हमारी बात को मान ले तो अच्छी बात है। सर, मेरा सवाल है, ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग क्या है? ये तो राजनीति है।
राजनीति शुरू से चली है, कोई पार्टी हो जैसा भी हो। तो राजनीति है, बयानबाजी चलती रहती है, तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? एक ही है, बस भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, इंसान पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं है? मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, मोदी जैसा बंदा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक ना हो। योगी जी से? हाँ, योगी दोनों ही बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया करा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई एक्शन नहीं लेगी, तो मतलब ये प्रदर्शन करने का मतलब ही नहीं है? अरे है, मगर जो आदमी कर रहा है वो सही है। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी, ममता बनर्जी के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे उम्मीद करती हैं कि सरकार आपके हक में जो है फैसला देगी? उनके नज़र में जो जायज दिखेगी फैसला देगी। वैसे ममता बनर्जी ने क्या कहा था मैडम कि जिससे आप प्रदर्शन करने पे आ गए हैं? अब मतलब जो आए हैं उनके नज़र में कुछ गलत दिखी होगी जब आप भी आई है ना? हाँ, आए। ऐसा क्या था, क्या कहा दिया ममता बनर्जी ने कि आप लोगों ने पुतला तक बना दिया और उनको मतलब मार भी दिया जाए? क्या कहेंगे आप, क्या कह दिया? अब तो वो मर गई तो भैया कानून तो चलेगी। हाँ। कानून तो चलेगी, लेकिन कहा क्या था मैडम? क्या कहा था? क्या कहा था ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन बताएंगे? आपको नहीं पता है? अच्छा मैडम आप बताओ, ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कहा था जिससे आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं? पता नहीं। अच्छा, आप प्रदर्शन कर रही हैं, ममता बनर्जी को आपने मार भी दिया लेकिन आपको पता नहीं है? लेकिन वो बताएंगे असली बात। सर मेरा सवाल है, अभी आप जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, सर आपका मेन मुद्दा क्या है? क्यों सर? देखिए, मेन मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उनका जब दिल चाहता है वो हिंदू विरोधी बात करती हैं। वो अभी कुंभ को बोलती है मृत्यु कुंभ है। अब उन्होंने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, जो विश्व का सबसे ज़्यादा प्योर धर्म है, जो सिर्फ दूसरों की प्रगति की, विकास की, सबको साथ रखने की, रहने की बात करता है, उसको आप कहते हैं कि सबसे गंदा धर्म है। इसका मतलब क्या है कि आप तुष्टीकरण की नीति, सिर्फ वोटों की राजनीति करेंगे या आपने इस्लामीकरण कर लिया है? हमें तो लगता है कि ममता बनर्जी अपना धर्म बदल चुकी हैं, सिर्फ बांग्लादेश को खुश करने के लिए, जिहादियों को खुश करने के लिए आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे। हम सनातनी हिंदूवादी लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा करके ही मानेंगे। भारत सरकार से हमने ये मांग करी है कि वे ममता सरकार को बर्खास्त करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी को हिंदुओं से, सनातनियों से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। कैसे उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार आपकी बातें सुनेगी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा? देखिए, सरकार जब पब्लिक कोई अब बात करती है, जनता, देश की जनता जब कोई मांग उठाती है, सरकार उस पर कदम उठाती है। आज तक होता आया है। और जब हम दबाव बनाएंगे, आज हम संवैधानिक और सांकेतिक रूप में यहाँ आए हैं। जरूरत पड़ा तो जन आंदोलन भी होगा। जन आंदोलन आक्रोश में भी बदलेगा। जब आक्रोश में बदलेगा तो ममता बनर्जी भी तो कभी दिल्ली आएंगे, यहाँ घेराव करेंगे। नहीं तो वहाँ हमारे संगठन के लोग हैं, उनका घेराव वहाँ भी किया जाएगा। जब विरोध बढ़ेगा तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा। सवाल है कि ममता बनर्जी के एक बयान के बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वैसे ही विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबका बयान आया था कुंभ पे, और उन्होंने भी कुंभ को कहीं ना कहीं गलत बताया है। उनको उनके बारे में शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट है। कुंभ को गलत बताने वाले लोग सब सनातन विरोधी हैं, सब हिंदू विरोधी हैं। उनको हिंदुओं को गाली दे करके अपनी मुस्लिम वोटों को पक्का करना है। हम उनका भी विरोध करते हैं, लेकिन किसी ने भी कुंभ को मृत्यु कुंभ नहीं कहा कि मृत्युओं का कुंभ है ये। हिंदू धर्म को गंदा धर्म किसने बताया? सब गलत है। जिसने भी, ऐसे तो अखिलेश यादव वहाँ नहाकर भी आए हैं, स्नान कर आए हैं। स्नान करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप हिंदू के पक्षधारी हो गए हैं। तो वो हिंदू विरोधी ना, उसी परिवार से है ना जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। फिर हो सकता है कि भगदड़ में जितने लोगों की मृत्यु हुई उस हिसाब से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हादसे कहीं भी हो सकते हैं। क्या बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है क्या? बंगाल के अंदर ममता सरकार एक महिला होने के बावजूद, मुख्यमंत्री होने के बावजूद, एक रेपिस्ट को वो बचा रही है। जो महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, आप उसके पक्ष में खड़े हैं। तो ये कौन सी महिला ऐसा कर सकती है? आप काहे के मुख्यमंत्री हो? आपका तो कर्म है ये कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ खड़े रहना, या जो गलत कार्य कर रहा है या जो बलात्कारी, आप उसके साथ खड़े रहेंगे। आपका अगला पड़ाव क्या होगा सर मांग को लेकर? देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है, हम इंतजार करेंगे सरकार उस पर क्या हमें रिटर्न कार्रवाई बताती है कि वो कोई उसको नोटिस जारी करें। नहीं तो फिर हम इसके लिए, हमें लीगल कार्रवाई भी लड़नी होगी। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लीगली भी लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जिसने भी शिवस्त्र धारण कर रखा है, किसने करेगा शिवस्त्र धारण? कहाँ है आपका? कहाँ है टोपी वाले भाई? देखिए, शिवस्त्र हमारी पहचान है, भोले बाबा की शक्ति है।
जब मैं रखता हूँ हर वक्त पहन करके, आप क्यों नहीं रखते? जब पहन के रखेंगे 10 लोग पूछेंगे ना क्या है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो बताओ भोले बाबा का श्रीवस्त्र है, हिंदुओं की शक्ति का प्रतीक है, सनातन की शक्ति का प्रतीक है, तो बताओगे तो लोग हमें भी धारण करवाओ। ठीक है, 1 करोड़ लोग तैयार करने से वस्त्रधारी कितने? 1 करोड़। मैं अकेला कर पाऊंगा क्या? मैं अकेला कर पाऊंगा?